स्टूडेंट एक्सीलेंस एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमारा चैप्टर चल रहा है। और इसके अंतर्गत आपने देखा था प्रांत परिसर कैसे निकाला जाएगा और प्रांत परिसर इन्वर्स में कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन का कहाँ तक होता है, कॉस का कहाँ होता है, टेन का कहाँ होता है, सब आपको बताया जा चुका है पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। और त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो उसका पूरा इस्तेमाल होगा, इसलिए कुछ फॉर्मूला पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा जो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। बगैर 11th का त्रिकोणमिति के इन्वर्स त्रिकोणमिति पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए कि उसका फॉर्मूला यूज होता है। तो आपको फॉर्मूला जो है बताया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं आज जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कुछ गुणधर्म देखेंगे, कुछ गुणधर्म, और चैप्टर जो हमारा एनसीईआरटी का है वो ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में 2.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.1 है वो बनाने का काम करेंगे आज 2.1। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गुणधर्म कुछ जानना चाहिए, ठीक है ना। तो गुणधर्म क्या है वो देखिए। गुणधर्म, तो गुणधर्म में सबसे पहले जानिए कि साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। क्या होगा, थीटा। साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा। अब ये हुआ कैसे वो देखो। जैसे आप लोग मान के चलो साइन एक्स बराबर हो साइन थीटा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करते थे, बोलेगा एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या बोलेगा थीटा। साइन को आप लोग काट देते थे ऐसे करके 10th क्लास में या 11th क्लास में, और x बराबर लिखते थे थीटा। तो ये थीटा का मान निकला ना, तो इससे क्या हुआ, एक गुणधर्म निकलेगा सामने। देखिए आप जानते हो कि x जब निकालना रहेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन उधर जाके इन्वर्स में परिवर्तित हो जाएगा, -1 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। ये ऐसा कभी मत समझिएगा क्या कि y बराबर अगर साइन x है तो x बराबर आप लिख देंगे y बटे साइन, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसा कुछ मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप अगर उधर भेजते हो तो ऐसा नहीं समझना है कि x बराबर साइन y का पावर -1, ऐसा नहीं समझना, ऐसा नहीं समझना। आपको समझना है ये कि साइन इन्वर्स y है, बस यही समझना है, ठीक है ना। x बराबर निकालना चाहोगे तो आपको पढ़ाया गया कि प्रांत परिसर बन जाता है, परिसर प्रांत बन जाता है। इन्वर्स में क्या होता है कि उलट जाता है, x बराबर लिखोगे तो साइन उड़ जाके इन्वर्स हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है ना, उलट जाएगा। प्रांत का परिसर, परिसर का प्रांत हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो वही फॉर्मूला। तो x बराबर क्या बोलिएगा बताओ, ये उधर जाके गया तो इन्वर्स है ना, साइन इन्वर्स और साइन थीटा। तो आप बोलोगे कि अभी सर आपने बोला था थीटा, तो थीटा लिख दे। क्या लिख दे, x बराबर निकाले थे ना अभी थीटा, तो इसका मतलब फॉर्मूला बन के आएगा साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ठीक है ना, याद रखना ये। तो उसी तरह से फटाफट अब करते चल जाता है, ठीक है ना। साइन इन्वर्स, उसी तरह से दूसरा देखिए कोस इन्वर्स कोस थीटा, क्या होगा, थीटा। मतलब समझ रहे ना, टेन इन्वर्स टेन थीटा बराबर थीटा। कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। समझ रहे हैं, ये बेसिक चीज़ है, ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। फिर कॉट इन्वर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, और सेक इन्वर्स सेक थीटा बराबर थीटा। ये पूरा काम देगा आपको, ठीक है ना। ये बेसिक है, पूरा जानना है अच्छी तरह से। और साथ ही साथ आपको 11th का जो कुछ फॉर्मूला है, 11th का जो सूत्र है वो ध्यान देना है। क्या क्या चीज़ का, जैसे कि साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा का जितना भी है, पाई का मतलब 180 डिग्री। तो आपको पता है ना कि इसमें क्या होता है, साइन कोसेक ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। इसमें टेन कॉट पॉजिटिव बाकी सब, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सब
नेगेटिव। तो आपको साइन 180 प्लस थीटा कहेगा, 180 प्लस थीटा यूज होगा इसलिए लिखवा रहे हैं 180 प्लस, तो 180 प्लस थीटा इसमें आ गया, तो 10 कोट पॉजिटिव है तो बाकी सब, तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। उसी तरह से कॉस कहेगा पाई प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस, तो माइनस ही रहेगा कॉस थीटा, 10 में खाली रहेगा प्लस में, हाँ 10 पाई प्लस थीटा बराबर 10 थीटा, और कॉट वाला रहेगा कॉट पाई प्लस थीटा बराबर। आपको यूज ये सब होगा, मतलब दिखेगा, अपने आप यूज होगा, अपने आप यूज हो जाएगा, नहीं चाहते हुए यूज करना पड़ेगा आपको, बगैर इसके ये सब यूज के बगैर आपको नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए यूज होगा। अब जैसे कि मान के चलो साइन पाई माइनस थीटा रहेगा, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा किस में पहुंच जाता है, दूसरा, तो दूसरा में साइन कोसेक पॉजिटिव, तो साइन थीटा, और कॉस रहेगा पाई माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा नहीं, क्योंकि इसमें दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो बाकी कॉसेक वाला लेंगे ना, कॉसेक वाला, तो उसमें आ जाएगा साइन कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा, देखो 90 और 270 में साइन का कॉस हो जाता है, लेकिन 180 और 360 में साइन का साइन है, कॉस का कॉस है, खाली चिन्ह बदलता है, क्या, सिर्फ चिन्ह बदलता है, ठीक है ना। अब बोलेगा कोई 90 वाला में याद होगा 90 माइनस या पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो आप बोलते हो कॉस थीटा, नहीं बोलते, देखो चिन्ह बदल रहा है ना, साइन का कॉस हो जा रहा है, लेकिन सब में वही के वही है, सिर्फ चिन्ह बदल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मान त्रिकोणमितीय अनुपात ही बदल जा रहा है, साइन का कॉस हो जा रहा है, ठीक है ना। तो 90 वाला भी होता है, लेकिन वो सब तो यूज होगा वो भी, तो आपको पता होना चाहिए। तो 10 क्या पाई बाई 2 या पाई माइनस थीटा, तो 10 का क्या होगा, दूसरा में माइनस 10 थीटा, माइनस, इस तरह से 6 को 6 लिख देना है, ठीक है ना, पता है ना क्या बोलना चाह रहे हैं तुम्हें। तो ये फॉर्मूला यूज होगा पूरा, जैसे कैसे यूज होगा, सपोज करो कि आपसे पूछेगा साइन, ऐसे साइन थीटा बराबर 1/√2, तो कहेगा थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान के लिए आपको प्रांत परिसर पता होना चाहिए, तो पता हो जाएगा, टेंशन नहीं लो कि, ठीक है ना। तो आपको थीटा पूछेगा, क्या पूछेगा, थीटा, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है कि आपको थीटा जब निकालना होता है तो इसको मान के चलना है, कुछ भी 1/√2 किसका मान होता है साइन में, ये खुद सोचना है, 45 डिग्री, सही बात है। तो साइन थीटा बराबर साइन 45 डिग्री, तब थीटा साइन काट देते हो ना, लेकिन आपको क्या करना, इन्वर्स है ना, तो थीटा बराबर निकालोगे साइन इन्वर्स साइन 45, तो साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा, मतलब 45 डिग्री ना, समझे, 45 डिग्री। क्या ये 45 डिग्री आंसर सही है, तो बोलेंगे हाँ, चूँकि इसका जो मान होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है साइन का, तो इसके बीच में आ रहा है 45 आ रहा है, ये ध्यान देना इस पर। बोलेगा मुख्य मान ज्ञात कीजिए, क्या कहेगा, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है कि कोट इन्वर्स क्या है, कोट इन्वर्स, उसके बाद दिया हुआ है -1/√3, -1/√3, ठीक है ना, ये चीज़ दिया हुआ है, तो बोलेगा इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए थोड़ा रुक जाइए, अभी फॉर्मूला देंगे कुछ और उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला कुछ देते हैं उसके बाद। तो ये समझ में आया बात, इस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सब का यूज होगा, ये सब का सब 11th का है, ये 12th का है, खाली ये सब 11th का चीज़ बताया है, ठीक है ना, सब यूज होता है, सब यूज होता है। उसी तरह से आपको ध्यान देना है गुणधर्म नंबर 2, ये एक नंबर वही तो 11th का है, ठीक है। गुणधर्म नंबर 2 देखिए क्या होता है कि साइन इन्वर्स माइनस थीटा रहेगा, क्या रहेगा, माइनस थीटा, अंदर में माइनस में रहेगा, ठीक है ना। उसी तरह से रहेगा कोस इन्वर्स माइनस थीटा,
कोस इन्वर्स माइनस थीटा, ठीक है ना, कोस इन्वर्स माइनस थीटा। उसी तरह से रहेगा क्या, किसका, साइन कॉस टेन ले लो, मिला के ये सब कर देते हैं, टेन इन्वर्स माइनस थीटा। प्लस में रहे कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाला तो कोई लेना देना है नहीं, प्लस में तो वही लिखाएगा। तो वो सब फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। साइन कॉस टेन कॉट इन्वर्स माइनस थीटा, ठीक है। तो सेक इन्वर्स माइनस थीटा 6 को हुआ नहीं, और कॉसेक इन्वर्स माइनस थीटा। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि साइन इन्वर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन इन्वर्स थीटा, ठीक है ना, माइनस साइन इन्वर्स थीटा। लेकिन कॉस का जब बात करेंगे, कॉस में क्या होगा, नहीं कॉस में क्या होता है, ध्यान से सुनोगे, कॉस में जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा। बोलो कैसे हो गया, सब सिद्ध करके दिखाएंगे, सब सिद्ध करेंगे। अभी फॉर्मूला देखिए, ठीक है ना, ये कैसे हो गया भाई, पाई माइनस, सही बात है, प्रश्न आपके सामने आ गया कि कैसे हो गया। तो देखेंगे अभी, टेन इन्वर्स माइनस थीटा, तो टेन इन्वर्स का क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, माइनस 10, तो हो जाएगा माइनस 10 इन्वर्स थीटा, 10 इन्वर्स थीटा। कॉट का जो है ना, कॉट का भी वैसी कहानी होगा, कॉट का हो जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा। और उसी तरह से सेक का जो है, आपको ध्यान देना, सेक का उसमें भी होता है पाई माइनस, क्या होता है, पाई माइनस सेक इन्वर्स थीटा। और कॉसेक का माइनस चलता है, क्या चलता है, 3 का हुआ ना, तो माइनस हो गया सेक कॉसेक इन्वर्स। अब कैसे याद करोगे, देखो साइन और कॉसेक का तो सेम हो गया, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना। लेकिन जब कॉस का बात करेंगे, पाई, कॉस का बात, कॉस और सेक, कॉस और सेक का सेम है, देखिए, लेकिन टेन और कॉट का सेम नहीं है। तो अपना कैसे करना है उसको देखिए, प्रूफ वो देखिए। हम लोग तो इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कैसे जानते हैं, देखिए, आपको ये प्रूफ करना ना कि ये होता है, नहीं तो आप क्या करिएगा, 1 नंबर प्रूफ करते हैं, जो 1 नंबर है, साइन इन्वर्स माइनस थीटा है ना, उसको मान लो जेड, क्या मान लो, माना जेड, क्लियर, माना कि, ध्यान से सुनना। तो जेड मान लिया, तो साइन जेड बराबर क्या निकलेगा, माइनस थीटा, जेड बराबर माइनस थीटा होगा ना, ये जेड बराबर माइनस थीटा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, हमको लाना है कि यहाँ पर साइन इन्वर्स थीटा हो जाना चाहिए, नहीं साइन इन्वर्स थीटा हो जाना चाहिए। तो कैसे करोगे आप इसको, इसके नीचे कुछ नहीं तो, एक मिनट क्या होगा इसमें, नहीं रुकिए ना, बता रहे हैं कैसे होगा। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, इजी है। देखिए माइनस को हटाना है, माइनस को इधर भेजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन जेड बराबर थीटा, थीटा में माइनस नहीं रहना चाहिए। अब याद करें 11 का फॉर्मूला, क्या 11 में फॉर्मूला है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 11 का है ये, इन्वर्स नहीं है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, 11th में त्रिकोणमितीय फलन जब पढ़ते हैं ना, तो ये सब होता है। और सेक 10 ले लेते हैं ना, बाकी सबको तो जानबे करते हो, है कि नहीं, उल्टा सीधा करोगे तो सबका तो वही होगा ना, क्योंकि आपका जानते को इसमें जो है ना साइन का कोसेक हो जाता है, तो कोसेक में भी कोई चेंजिंग नहीं हो, जो इसका है वही है, कॉस का भी सेक होता है तो सेक का वही होगा जो कॉस का रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर आता है, इसमें अंतर आता है। तो माइनस टेन थीटा, ये 11th का, ठीक है ना, 11th में पढ़े हो गए। तो ये देखिए, अब आप ध्यान से सुनिए कि माइनस साइन थीटा, तो उसको अंदर में थीटा कर सकते हैं ना, अंदर में थीटा कर सकते हैं, तो इसको अंदर भेज दो, तो साइन माइनस जेड बराबर थीटा, क्या समझे, साइन माइनस जेड बराबर थीटा लिख सकते हैं, लिखेंगे जी। तो अब इसमें क्या करना है आपको,
कि थीटा का जो मान है ये वापस उधर भेज दीजिएगा, वापस इधर भेज दीजिएगा। तो माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो जेड क्या माने थे, हाँ वही माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये माइनस को उधर भेज देंगे अब, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स। कुछ गड़बड़ाया है क्या, देख लेते हैं। यहीं पर तो हो गया था, देखिए यहीं पर हो गया था, यहीं पर हो गया था। कैसे हुआ, जेड का मान माइनस में आ गया ना, जेड का मान माइनस में आ गया। हमको प्रूफ करना है क्या कि माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा, यही प्रूफ करना है। अच्छा इन्वर्स हो जाएगा, सही, वही तो गड़बड़ा रहा था, इसीलिए गड़बड़ा रहा था, ठीक है ना। ये साइन और जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो आप देखा, आपने देखा कि साइन इन्वर्स थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस जेड आ गया, माइनस जेड आ गया। तो ये माइनस को उधर भेज दोगे, अब माइनस को इधर भेज दोगे तो माइनस जेड। तो जेड का मान क्या है, जो माने थे यही माने थे, मतलब आपने देखा। इसको ऐसे करो, यह है ना, जेड बराबर लिख दो माइनस साइन इनवर्स थीटा, और जेड का मान रख दो कितना, इतना, ठीक है ना, वापस। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। आ गया कि नहीं, आया। मतलब आपको पहले क्या करना है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा को जेड मान लेना, उसको फिर क्या करना है कि इन्वर्स को बदल देना है किसमें, त्रिकोणमितीय फलन में, इन्वर्स में नहीं, त्रिकोणमितीय फलन में बदलना। तो साइन उधर जाके इन्वर्स में हो जाएगा, खत्म। तो साइन जेड लिख दिया बराबर माइनस थीटा, माइनस थीटा। इस माइनस को उसके पास भेजो, भेज दिया, और उसको क्या करेंगे, फॉर्मूला की मदद से हम लोग अंदर में जो है साइन माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिया। फिर वापस जो है इसको भेज दिया, फिर वापस सिर्फ माइनस को कम कर, माइनस को हटाने के लिए इतना काम करना पड़ा, फिर वापस इसको भेज दिया उधर ही। तो माइनस जेड बराबर साइन इनवर्स थीटा, तो जेड बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो जेड का मान आपने क्या माना था, जो माना था वो आ गया। उसी तरह से देखिए आपको एक और कहाँ गया मार्कर, हाँ उसी तरह से देखिए इसका पाई वाला देखिए, है ना, पाई वाला देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए कॉस इनवर्स माइनस थीटा है ना, उसको क्या मान लो, जेड। हमको अपने आप दिखने लगेगा ये, ठीक है ना। तो माइनस थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, कॉस जेड, कॉस जेड, ठीक है। तो ये माइनस को उसके पास भेज दो, तो क्या लिखोगे, तो हाँ थीटा बराबर माइनस कॉस जेड। अब क्या करना चाहिए भाई, माइनस को ख़त्म करना है ना। अब ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि माइनस अगर रहे तो अंदर भेजने, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि माइनस रहेगा तो यहाँ नहीं पड़ेगा, देखिए नहीं ना। तो कॉस माइनस थीटा रहे तो कॉसेस थीटा रहता है, कॉस माइनस थीटा रहेगा तो कॉसेस थीटा रहना, कि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कहाँ लग रहा है, नहीं लग पाएगा। तो नहीं लग पा रहा है तो इस माइनस को हटाना है। तो माइनस को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, याद करें कि अभी तुरंत बताया था 180 वाला कॉस में। देखो कॉस इसमें होता है, देखिए माइनस कॉस थीटा को आप बदल सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, तो बदल दें, प्लस में बदल जाएगा। तो आप बदल दो, थीटा बराबर लिख दो कॉस पाई माइनस जेड। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना दिक्कत, ठीक है ना। बदल दिया, तब थीटा तो उधर जाके वापस चलेगा कॉस इनवर्स थीटा बराबर पाई माइनस जेड। तो जेड निकालना है, जेड बराबर क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो जेड क्या था, जो माना था यही था। तो आपके पास आ गया कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया। नहीं तो आपको याद रखना है कि कोस इनवर्स माइनस थीटा, गलती से लोग कभी कभी माइनस कोस थीटा बोल देता है, माइनस कोस इनवर्स थीटा, पाई लगाई नहीं करता है, गलती हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस सब पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर्मूला का शुरुआत प्रूफ भी कर रहे हैं साथ ही साथ, कैसे कैसे आ रहा है फॉर्मूला सब, ठीक है ना। ये देखो इसके बारे में बताया अभी,
कॉमन सेंस है ये कि ये याद रखना है। 11th का ये सब फॉर्मूला पूरा यूज होगा, जो यूज होगा वो बताएंगे, और ये भी यूज हो रहा है 11th का ये, और ये सब जो फार्मूला आपको 12th का है जो कि इन्वर्स में पढ़ना है, और आगे बहुत फार्मूला भी है। तो हम लोग को क्या करना है ना, 2.1 बनाने के लिए इतना बहुत कुछ है हमारे पास। जो 2.1 एक्सरसाइज है इतना जानने के लिए बहुत है, उस एक्सरसाइज में आराम से बना सकते हो। जैसे कि अब क्वेश्चन बनाने का काम करना है, कैसे बनेगा तो अभी पहले इसको लिखिए, उसके बाद करते हैं। अब मुख्य मान से संबंधित क्वेश्चन को बनाएंगे, और मुख्य मान पूछता भी है। मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है साइन का, वो याद रखना। साइन इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है, और उसी तरह से कोस का भी होता है, लेकिन 10 का होता है 0 से π, 0 से π। यही था, कॉपी उलट के एक बार देख लीजिए मुख्य मान, तो दिक्कत फिर नहीं होगा बनाने में। सॉरी 2.1 बनाने का काम करना है हम लोगों को, बनाना है, और उससे क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछता है। एग्जाम पूछेगा ये मुख्य मान ज्ञात करें, समझे ना, मुख्य मान पूछता ही ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कहने मतलब 2.1 जो चैप्टर है ऑब्जेक्टिव के लिए ही है, एक तरह से माना जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनाया। और हाँ याद रखिएगा कि NCERT का जो भी क्वेश्चन रहे आप एग्जाम्पल भी बनाइए, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल के साथ साथ सब्जेक्ट आपका जो प्रश्नावली वो भी बनाइए, एग्जाम्पल से एकदम हूबहू क्वेश्चन उतार देता है त्रिकोणमिति में, ठीक है। इसलिए इस बार का देखिए क्वेश्चन आया, क्वेश्चन किसी के पास मांगे ही नहीं आया था। हाँ तो मांग के लाना, देखेंगे क्वेश्चन। फिजिक्स 12th का जो है मैथ और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी हो गया पेपर शायद, हाँ हाँ, तो जो है तीनों को ला के दिखाइएगा, देखेंगे क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको पूछेगा मुख्य मान, क्या पूछेगा, मुख्य मान, साइन इनवर्स 1/√2 ऐसे करेगा का मुख्य मान, का मुख्य मान। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा मुख्य मान के लिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि साइन का जो परिसर होता है इन्वर्स में, पता है ना, जो प्रांत होता है वो परिसर बन जाता है। तो प्रांत होता है साइन में, अथी में त्रिशिप त्रिकोणमितीय फलन में -π/2 से π/2, लेकिन परिसर जैसे ही उसमें हम लोग इन्वर्स करते हैं तो वो परिसर बन जाता है। क्या बन जाता है, परिसर। तो इसका जो मान आपको कहाँ से, -π/2 से π/2, यही होता है इसका मुख्य मान। इसी के बीच में आपको इसका मान लाना है। नहीं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो सिंपल देखिए, साइन इनवर्स 1/√2, अगर प्लस में तो कोई टेंशन नहीं। 1/√2 किसका मान होता है, 45 का, तो साइन 45 का मतलब π/4। तो ये सिखाया था ना, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, तो तुरंत बन गया ये आंसर, नहीं समझे। लेकिन इसी को थोड़ा दूसरे ढंग से बनाते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या मान लो, z, या कुछ भी मान लो, ठीक है ना। क्या समझे, समझ में आया ये क्वेश्चन। उसी तरह दूसरा ढंग से बता रहे हैं, 1/√2 को अब कर दो इधर साइन z, क्या लग रहा, साइन z। अब 1/√2 साइन में किसका मान होता है, वही साइन देना, साइन π/4 बराबर साइन z, तो z का मान π/4। प्लस वाला हम तो कोई दिक्कत। अब माइनस की बात करते हैं, जब अब चूंकि देखिए π/4 इसके बीच में आता है ना, ये मुख्य मान हो गया। क्या हो गया, मुख्य मान हो गया। जैसे एक क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्वेश्चन है कॉट इनवर्स, क्वेश्चन है कॉट इनवर्स -1/√3। तो ऐसे क्वेश्चन माइनस में आ गया, देखो तो माइनस आ गया, तो आपको माइनस को ख़त्म करना होता है सबसे पहला काम। थीटा के अंदर जो भी माइनस उसको ख़त्म करने का काम करना चाहिए। थीटा के अंदर जो भी माइनस है उसको ख़त्म करना, माइनस को प्लस करना। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर नहीं पता तो जानिए कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट इनवर्स पाई माइनस होता है, कॉट पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये पता है तो उससे डायरेक्ट बनेगा, नहीं पता तो भी ठीक है, तब भी बनेगा। लेकिन अगर पता है तो सीधे सीधे बन जाएगा कॉट
फॉर्मूला से लगाइएगा तो जगह पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। सारा खेल किस में था, हमको सारा जो जिम्मेदारी था वो निर्भर कर रहा था इस पर, माइनस पर। तो माइनस देखो खत्म हो गया ना अंदर, बाहर में तो उससे मतलब नहीं है, वो तो इजी करना है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 का मान कॉट में किसका होता है, 60 का होता है ना। तो 60 होता है तो कॉट लिख देंगे पाई/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या होता है, थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा। तो पाई माइनस पाई/3, लघुत्तम ले लेना तो 3 पाई माइनस पाई/3, तो 2 पाई/3। अब क्या ये मान कोट का जो मान होता है, कोट क्या कोट का मान के लिए है, तो कोट का आपको पता था ना 0 से पाई होता है, 0 से पाई। मुख्य मान के अंश कहाँ तक होता है, 0 और पाई, 0 को छोड़ देना, पाई को छोड़ देना। तो देखो तो है 2 गुने 45 पाई/60 छेदनी 12 120 डिग्री। तो 0 पाई के बीच में 120 डिग्री आ रहा है ना, तो इसका मतलब सही है, इसका मतलब सही है, ये आंसर सही है, आंसर सही है। समझ में आ रहा बात। और दूसरे ढंग से पूछिए कैसे बनेगा, तो इसको मान के कि कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर मान लो क्या जेड या कुछ भी है ना। तो -1/√3 बराबर कॉट जेड, ये माइनस को उधर भेज दो, तो 1/√3 बराबर माइनस कॉट जेड। माइनस को जैसे फॉर्मूला प्रूव करता था ना वैसे ही करना है, ठीक है ना। माइनस को ख़त्म करना तो अंदर भेजना पड़ेगा, तो अंदर भेजने के लिए आपको यूज करना है फॉर्मूला का। तो देखो आपको मन में आएगा कि सर ये भी तो होता है, कॉट माइनस थीटा हमने पढ़ा है सर, क्या कॉट थीटा, सही बात है, पढ़े हो ना, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा पढ़े हो ना, अभी तुरंत बताया था, ठीक है ना। ये होता है 11th क्लास के लिए, जिस तरह से साइन माइनस थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और टेन माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा। तो उल्टा करोगे तो ये होगा, ठीक है ना। अगर करोगे उल्टा 1 फिर 10 का उल्टा करो तो कॉट माइनस थीटा क्या होगा माइनस कॉट थीटा, फॉर्मूला होता है। तो बोलोगे सर हम आराम से इसको लिख सकते हैं, मना नहीं करना है, सही बात है, लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉट माइनस जेड हो जाएगा, कॉट माइनस जेड हो गया। अब सोचो कि 1/√3 का मान कितना होता है कॉट में, 1/√3 का मान 45 होता है, 60 होता है। तो कॉट पाई/3 बराबर कॉट माइनस जेड है ना। तो ख़त्म कॉट, तो जेड माइनस जेड का मान पाई/3, तो जेड का मान माइनस पाई/3। अब ये जो आया क्या ये आपके हिसाब से सही है, जिसको प्रांत परिसर नहीं पता वो बोलेगा सही। देखो ये सही नहीं है, 0 पाई के बीच में है ये मान नहीं है, तो तुरंत गलत हो जाएगा। जो सॉल्यूशन आपने बनाया वो गलत है, वो समझे बात को, गलत है, क्या ये गलत है। तो ऐसे क्या करना चाहिए भाई, है ना, आपको इसके अंदर लाना है, इसके अंदर लाना 0 पाई। तो आप अभी भी बीता समय बिगड़ा नहीं है, पाई को जोड़ देना, पाई को जोड़ के, लेकिन यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको, ये यहाँ से जो स्टेप है यहीं से मिस्टेक होना शुरू हो गया, यहाँ से सही चेक करेंगे। अब पाई को जोड़ना और घटाना चाहिए, ना कि इसको अंदर भेजना चाहिए, ठीक है, क्या समझे। अब देखिए 1/√3 बराबर, आपको याद होगा कि माइनस कॉट वाला जो है ना इसमें वो कोई दिक्कत नहीं, हम किसी भी देखते हैं ना अभी इसमें अगर लेते हैं तो कॉट पाई माइनस थीटा होता है, तो कोट साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो माइनस कॉट थीटा। तो हमको लगता है यही ठीक है, यही ठीक है, क्योंकि माइनस में है उसको और उसको बदलना है प्लस में। नहीं समझ रहे बात को, तो चेंज करो, क्या लिखेंगे कॉट पाई माइनस जेड, कॉट पाई माइनस जेड। अब हमारा दिख गया कि वो